नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना के दौर से गुज़र रहे हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी एक नया सामाजिक व्यवहार बनकर सामने निकला है। ऐसे में कोई भी मास गैदरिंग्स करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, कैंपेन्स करना पॉसिबल नहीं है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर महीने और हर हफ्ते या महीने में 2 बार, हफ्ते में 2 बार कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स लाती थी, जिसके तहत आप लोगों को आपके राइट्स के बारे में अवेयर कराया जाता था। वो सब कैंपेन्स बंद पड़े हैं। ऐसे में ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक चौहान जी के मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा जाए और ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर आप तक लीगल नॉलेज और लीगल अवेयरनेस फैलाई जाए। ये सभी वीडियोस आपको सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस सब के माध्यम से लगातार समय समय पर अब मिलते रहेंगे। इस श्रृंखला में हमने जो पहला वीडियो बनाया है यानी कि सब डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तीसा ने जो पहला वीडियो बनाया है, उसमें हम आपको नालसा की यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जितनी भी स्कीम्स हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कुछ ऐसी स्कीम्स एग्जिस्ट भी करती हैं जो कि आप तक या आपके किसी मित्रगण तक या फिर आपके किसी जानकार को सहायता कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम सभी स्कीम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, बहुत विस्तृत तौर से बात नहीं करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम एक एक स्कीम के बारे में आपको विस्तृत तौर से भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्कीम्स की फहरिस्त में सबसे पहला नंबर है नालसा लीगल सर्विसेज टू डिज़ास्टर विक्टिम्स थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ स्कीम 2010। ये स्कीम जो है ये डिज़ास्टर विक्टिम्स को केटर करती है और डिज़ास्टर चाहे मैन मेड हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे रिहैबिलिटेशन करनी हो उसकी, चाहे विक्टिम अर्थक्वेक का हो, फ्लड का हो, लैंडस्लाइड का हो, एथनिक वायलेंस का हो, किसी भी तरह का मास डिज़ास्टर हो और उसमें अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो इस स्कीम के तहत उसको सहायता करी जाती है, उसकी सहायता की जाती है, चाहे वो मेडिकल हेल्प के रूप में हो, लीगल हेल्प के रूप में हो, किसी भी हेल्प के रूप में हो। सेकंड नंबर पर हमारी आती है नालसा विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कीम 2015। इस स्कीम के तहत जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के विक्टिम्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग रोकने का प्रयास तो किया ही जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रैफिकिंग में फंसा भी हुआ है उसको रेस्क्यू करने की गाइडलाइंस तैयार होती हैं, प्रोग्राम्स तैयार होते हैं और अल्टीमेटली उनके रिहैबिलिटेशन की भी चिंता की जाती है और उसके तहत एक्टिविटीज़ की जाती हैं, स्कीम के तहत एक्टिविटीज़ की जाती हैं। थर्ड नंबर पर जो हमारी आज की स्कीम है वो है नालसा लीगल सर्विसेज टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्कीम 2015। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मेरा मतलब ये है जैसे कि रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली लेबर है। ये एक समाज का ऐसा वर्ग है जिनको अपने राइट्स की अवेयरनेस का ही नहीं पता, राइट्स क्लेम करने की तो दूर की बात है। तो ऐसे तबके को हम अवेयर कराते हैं उनके राइट से, उनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी लीगल और मेडिकल सर्विसेज में असिस्टेंस करते हैं। अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स उनके लिए बनी हुई हैं वो हम उनको बताते हैं, वो कहाँ कहाँ किस किस स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं, हम उनको ये सब बातें अवगत कराते हैं। चौथी जो हमारी आज की स्कीम है वो है नालसा चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन स्कीम 2015। ये स्कीम स्पेसिफिकली बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, बच्चों की सर्वाइवल के लिए, प्रॉपर केयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों की सर्वाइवल के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी नहीं है, उनकी एजुकेशन भी ज़रूरी है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है, सेफ्टी नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं। ये सभी जब बच्चों को प्रॉपरली मिल पाएँ उस पर्पज़ के लिए ये स्कीम बनाई गई है। तो आपके आसपास भी अगर कोई बच्चा है जो अंडर प्रिविलेज्ड है और जिसको आप समझते हैं इस स्कीम की ज़रूरत है, तो आप इस स्कीम के तहत उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे हमारी जो आज की स्कीम है वो है नालसा लीगल सर्विसेज टू द मेंटली इल एंड मेंटली डिसेबल्ड पर्सन स्कीम 2015।
मेंटल हेल्थ का जो कंसेप्ट है ख़ास तौर पर इस कोरोना के टाइम पर हमारे सामने निकल कर आया ही है, और हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ किसी और बीमारी की तरह ही घातक हो सकती है। उसके अलावा जो लोग क्लिनिकली मेंटली इल हैं या मेंटली डिसेबल्ड हैं, ये स्कीम स्पेसिफिकली उनके लिए बनाई गई है, और उनकी रिस्पेक्ट प्रॉपर हो, उनको राइट्स प्रॉपर मिल पाएँ, उनके साथ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनका जो ट्रीटमेंट है वो उनको प्रॉपर मिल पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है, और इस स्कीम के तहत जो मानसिक तौर पर थोड़े पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी मदद की जाती है। 6 नंबर पर हमारी है नालसा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स 2015। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का ज़्यादातर तबका आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है, जिनको बेसिक राइट्स भी मुहैया नहीं करवाए जाते। तो उनको उनके बेसिक राइट्स के बारे में न सिर्फ अवगत कराना, बल्कि उनको बेसिक राइट्स देना भी एक नालसा की इस स्कीम का काम है। उनको लीगल एड देना, या जो सरकारी एजेंसियां उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स लेके आई हैं, उनको उन स्कीम्स के बारे में बताना, और उनको सरकारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करवाना, ये भी इस स्कीम के तहत किया जाता है। 7th पे है हमारी नालसा प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ट्राइबल राइट्स स्कीम 2015। ट्राइबल एरियाज़ में या ट्राइबल लोगों में ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनको उनके राइट्स के प्रोटेक्शन बहुत कम होते हैं, उनको एक्सेस टू जस्टिस बहुत कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको राइट्स के बारे में ही नहीं पता, तो फिर वो शायद जस्टिस के लिए भी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करते। इस स्कीम के तहत ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को, और वो लोग जो ट्राइबल लोगों की कैटेगरी में आते हैं, उनको ख़ास तौर पर मदद की जाती है। जैसे कि जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, हिमाचल प्रदेश में भरमौर और पांगी के जो इलाके हैं ये ट्राइबल एरियाज़ में आते हैं, तो वहाँ के लोगों को इस स्कीम से बहुत बहुत लाभ हो सकता है। वहाँ के जो लोग हैं उनके बहुत सारे राइट्स और नीड्स इस स्कीम के तहत पूरी हो सकती हैं। 8th नंबर पर हमारी आती है नालसा लीगल सर्विसेज टू द विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड इरेडिकेशन ऑफ ड्रग मीनेस स्कीम 2015। ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली जो ड्रग एडिक्ट्स बन गए हैं उनके साथ डील करती है, या जो भी ड्रग्स लेते हैं उनके साथ डील करती है। सबसे पहले तो इस स्कीम के तहत अवेयरनेस फैलाई जाती है कि ड्रग लेना सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद यदि कोई ऐसी एक्टिविटी में पड़ा ही हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट किया जाता है, और इस स्कीम के तहत उसकी हेल्प की जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करके जो डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के तहत जो ऐसे लोग हैं जो ये ड्रग अब्यूज़ की चपेट में आ गए हैं, इनकी मदद की जाती है। 9th नंबर पर हमारी है नालसा लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन स्कीम 2016। सीनियर सिटीजन्स का मतलब वो लोग हैं जो 60 ईयर्स एंड अबव हैं, जो 60 साल से उम्र के ऊपर हैं। तो उनके राइट्स, बेनिफिट्स, लीगल एड, गवर्नमेंटल सर्विसेज उनको क्या क्या मिल सकती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्पेसिफिकली पॉलिसीज़ फ्रेम की हुई हैं, ये सभी चीज़ें इन इस स्कीम में डिस्कस की हुई हैं। और सीनियर सिटीजन्स को उनके राइट्स बेहतर तरीके से कैसे मिल पाएँ, वो सब चीज़ बातें भी इसी स्कीम में डिस्कस्ड हैं। 10th नंबर पर हमारी है नालसा लीगल सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक स्कीम 2016। एसिड अटैक, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ऐसी तरह का वायलेंस है जो न कि सिर्फ एक फिजिकल ट्रॉमा कॉज करता है, बल्कि एक मेंटल ट्रॉमा भी कॉज करता है। और ये कुछ कुछ किताबों में या कुछ ऑथर्स ने इसको सबसे बुरी तरह का वायलेंस भी करार दिया है। तो ऐसे में हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, सरकार की, स्टेट की एक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे विक्टिम्स को प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए, उनको लीगल एड दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, और इस बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाए। तो ये सब काम जो है ये नालसा लीगल सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक स्कीम 2016 के तहत करती है। इन 10 स्कीम्स के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार की 2 स्कीम्स और भी हैं जो क्राइम के विक्टिम्स के लिए बनी हुई हैं। एक तो है कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अदर क्राइम्स 2018। ये स्कीम स्पेसिफिकली वुमेन विक्टिम्स के लिए बनी हुई है जो कि सेक्सुअल क्राइम्स या किसी और क्राइम्स के तहत पीड़ित हैं, और उनकी रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन की बात करती है। और दूसरी जो स्कीम बनाई हुई है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, वो है हिमाचल प्रदेश विक्टिम ऑफ क्राइम कंपनसेशन स्कीम 2019।
इस स्कीम के तहत भी किसी भी क्राइम के विक्टिम को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत में है उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की दोनों स्कीमें आप समझ सकते हैं कि किसी हद तक ओवरलैप भी करती है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर किसी को एक में बेनिफिट दिया हुआ है तो दूसरी स्कीम के तहत बेनिफिट देने में ये एक बहुत रेलेवेंट फैक्टर आ जाता है कि इसको पहले भी हेल्प मिल चुकी है। इस कारण से आप कह सकते हैं कि ये दोनों स्कीमें कुछ हद तक ओवरलैप भी करती हैं। तो ये इसके साथ जो हमारी आज की फहरिस्त है स्कीम्स की वो ख़त्म होती है। हमने आज 10 नालसा की स्कीम्स डिस्कस की हैं और 2 स्कीम्स स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की डिस्कस की हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन स्कीम्स को वन बाय वन करके देखेंगे कि इन स्कीम्स के तहत कौन कौन लोग बेनिफिट करते हैं और इन स्कीम्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, और इन स्कीम्स के तहत इन स्कीम्स की स्पिरिट क्या है, कहती क्या है ये स्कीम्स। इसके साथ ही आज की वीडियो जो है मैं समाप्त करना चाहता हूँ और आप सभी से अलविदा लेता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचा दी जाए। थैंक यू। जय हिंद।